तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई चल रही है। सो वेलकम बैक टू नेक्स्ट अनदर वीडियो। और आज के लिविंग वर्ल्ड का इंट्रोडक्शन वाला 2 है पार्ट। और इस पार्ट में हम बढ़िया तरीके से डिस्कशन करेंगे। और आपको पता ही कि हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था, बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया था। सो चलिए शुरू करते हैं। और जो बच्चे चैनल से नए हैं, चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। आपको पता है कि हमने उस दिन क्या क्या डिस्कशन किया था, आप जानते हो। हमने जो अंश मेयर साहब थे उनके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। जे उनको 20th सेंचुरी का क्या बोला जाता है, डार्विन बोला जाता है। हमने उनको प्रेस्टिजियस जो प्राइज मिला था उसके बारे में बालचंद प्राइज भी डिस्कस कर लिया था, जो 1983 में मिला था। उसके बाद हमने जो बायोलॉजिकल प्राइज मिला था, जो बायोलॉजी के क्षेत्र में उनको प्राइज मिला था, उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। मतलब सारे प्राइज के बारे में। लेकिन उनका एक क्या था कि एक उनका बढ़िया तरीके से अपना जो ये बायोलॉजी है, बायोलॉजी में अपना एक डेफिनेशन दिए थे, है ना। क्या डेफिनेशन था, तो आपको पता है ये क्या था। बायोलॉजिकल स्पीसीज, सॉरी बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, है ना। यही था मेरे भाई, यही ना था। अब पता है कि हाँ यही तो था। तो इसके बारे में हम फिर से थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। उस दिन हमने चर्चा नहीं किया था, क्यों। सो ये जो जो हमारे मेयर साहब थे, कौन मेयर साहब, तो जो हमारे अंश मेयर साहब थे, इनका ही ये क्या था, ये कौन से मतलब कि ये डेफिनेशन था। ये इसको डिफाइन इन्होंने ही किया था, है ना। तो आपको पता है कि इसके हिसाब से हम उन्होंने क्या बोला था कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, मान लो कोई भेड़ है, कोई बकरा है, कोई गाय है, तो क्या कर सकता है कि एक ऑर्गेनिज्म अपने क्या कर सकता है, तो अपने ही जाति से, अपने ही ऑर्गेनिज्म के स्पीसीज से अपोजिट जेंडर से क्या कर सकता है, तो मीटिंग करके एक फर्टाइल क्या कर सकता है, बच्चा पैदा कर सकता है ना, बच्चा बना सकता है। लेकिन अगर इनका बात जो फॉलो नहीं किया, इनका बात जो फॉलो नहीं करेगा, क्या होगा भाई, उनका जो बच्चा होगा वो क्या होगा, फर्टाइल नहीं होगा, वो क्या होगा, इनफर्टाइल होगा। ये बात बोले थे ना। तो आपको पता है कि इन्होंने बोला था, जैसे कि हमने एक क्या ले लिया था, एक हमने एक डंकी का ले लिया था। क्या ले लिया था, एक डंकी का एग्जांपल ले लिया था। मेल डंकी था, क्या था, मेल डंकी था। और हमने फीमेल क्या ले लिया था मेरे भाई, हमने फीमेल क्या ले लिया था, तो मेयर ले लिया था। घोड़ा, जो घोड़ा होता है, घोड़ी, है ना, जो हॉर्स होता है। अब इन्होंने जब क्या किया, इनका बात फॉलो नहीं किया, हमारे अंश मेयर साहब का बात फॉलो नहीं किया, तो इनका बच्चा जो हुआ वो क्या हुआ मेरे भाई, वो मूल हुआ। क्या हुआ, मूल हुआ। और ये मूल क्या हुआ मेरे भाई, खच्चर। ये क्या हुआ, खच्चर। ये क्या हुआ मेरे भाई, मूल खच्चर हुआ। और वही हम बात करें कि ये खच्चर हुआ तो फर्टाइल हुआ कि इनफर्टाइल, तो इनफर्टाइल हुआ। अगर वही हम अपोजिट कर दे क्या, तो यहाँ पर जो हॉर्स है, क्या है, यहाँ पर मेल कर दे और डंकी क्या कर दे डंकी क्या कर दे, फीमेल कर दे। हॉर्स मेल कर दे और डंकी क्या कर दे, डंकी क्या कर दे, तो फीमेल कर दे। हमने फीमेल कर दिया, लो भैया फीमेल कर दिया। और इनका जो बच्चा हुआ, क्या हुआ, इनका जो इन्होंने जो ऑफ स्प्रिंग बनाया, जो वो क्या हुआ, ये मीटिंग की है, तो क्या हुआ कि इनका जो बच्चा हुआ ऑफ स्प्रिंग हुआ, क्या हुआ, हिन्नी हुआ। जो हिन्नी भी क्या है, इनफर्टाइल है। अब भैया ये भी समझ लिया, इनफर्टाइल है। अगर एक टाइगोन की बातें करें, क्या, टाइगोन की बातें करें, टाइगोन क्या है मेरे भाई, टाइगोन क्या है, तो मेरे भाई क्या है, ये भी इनफर्टाइल है। और टाइगोन कैसे बना भाई, तो टी आई से टाइगर,
टाइगर मेल था और क्या थी, लोयन, लोयन क्या थी, फीमेल, लोयन क्या थी, फीमेल थी, जिससे क्या बना ये बच्चा, टाइगोन बना, ये भी इनफर्टाइल। अब उसके बाद लाइगर, देखे क्या भाई, लाइगर, ये लाइगर भी क्या है, इनफर्टाइल है। लाइगर कैसे बना भाई, लाइगर तो पहले का दो लेटर क्या है, लोयन से आ रहा है, तो मेल क्या हो जाएगा, मेल क्या हो जाएगा, लोयन, और फीमेल क्या हो जाएगी, टाइगर। ये बना, ये प्यारा सा ये बना लाइगोन और टाइगोन, लाइगर और टाइगोन। यहाँ पे हिन्नी, यहाँ पर, तो ये इनफर्टाइल हुए, इनके बात ये नहीं माने। अगर क्या बोले कि अगर एक कपल है, कपल इनफर्टाइल है, तो क्या सर ये भी नहीं मेरे भाई, ये क्या है, ड्यू टू सम एरर की आप जेनेटिक डिसऑर्डर एंड कुछ भी मान सकते हो, मतलब कि एनीथिंग जो डिसऑर्डर के कारण हो रहा है, जो इनफर्टाइल है कपल मेल में, ह्यूमन में, तो उसको नहीं कंसीडर किया जाएगा। ये क्या है कि कुछ सम एरर के कारण हो सकता है ना। तो आपको ये कॉन्सेप्ट का मतलब समझ में आ गया कि हमारे जो प्यारे से और साहब, मेयर साहब का बात नहीं माना, वो क्या हो गया, इनफर्टाइल। चलिए हम अब चलते हैं यहाँ से, फिर से थोड़े से इसके डेप्थ में चलते हैं, और डेप्थ में क्या देखते हैं भाई, तो यहाँ पर देखते हैं हम क्या देखते हैं, क्या, तो द लिविंग वर्ल्ड इंट्रोडक्शन, क्या मेरे भाई, द लिविंग वर्ल्ड इंट्रोडक्शन। क्या बोले, द लिविंग वर्ल्ड, है ना। अब द लिविंग वर्ल्ड के इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा मेरे भाई, ये इंट्रोडक्शन में हमने कुछ नहीं देखा। माना कि सर धरती पर जितने भी ऑर्गेनिज्म है, क्या माना सर, धरती पर जितने भी ऑर्गेनिज्म है, सब ऑर्गेनिज्म क्या है मेरे भाई, सब ऑर्गेनिज्म क्या है, तो लिविंग है। क्या ये मान सकते हो, क्या ये मान सकते हो कि सारे ऑर्गेनिज्म लिविंग है, कैसे मान सकते हो, कुछ तो इसके लिए मेथड होगा, कुछ तो चीजें होगी। 2 मिनट रुक जाओ अभी। सो चलो अब क्या हमने बातें किया कि धरती पर जितने भी ऑर्गेनिज्म है क्या लिविंग है, धरती पर जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं जीव है, क्या लिविंग है, यस सर लिविंग है। क्यों जीव क्यों बोले, जो जो जीवित है, जो क्या है कि जीवित है उसी को तो लिविंग बोले। तो हमारी लिविंग वर्ल्ड क्या है, बहुत ज्यादा डाइवर्स है ना, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है हमारे लिविंग वर्ल्ड में। आपको पता नहीं होगा कि मतलब कि 1.7 से 1.8 मिलियन क्या है, डिफरेंट स्पीसीज की क्या है, प्रजातियां, डिफरेंट डिफरेंट क्या है, प्रजातियां है, डिफरेंट डिफरेंट प्रजातियां है। तो क्या है कि अगर हम लिविंग वर्ल्ड से बोले, तो यहाँ पर तो क्या है, द लिविंग वर्ल्ड, यहाँ पर ले लो, क्या है, क्यों भाई, क्यों नहीं चल रहा, द लिविंग वर्ल्ड वेरी डाइवर्स, क्या है, वेरी डाइवर्स, है ना। अब वेरी डाइवर्स का मतलब क्या है, तो यहां पर हम बातें क्या करें कि डाइवर्सिटी क्या है, तो यहां पर हमारे यहां पर इतने प्राणी है, 1.7 से 1.8 मिलियन क्या है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या है कि ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या है, ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म को हमने क्या किया है, दिस टाइम डिस्कवर, है ना।
इस टाइम पे हमने क्या किया है कि बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म को ढूंढे निकाला है, प्यार से ढूंढा है, और इसमें कोई ज्यादा जल्दीबाजी हमने नहीं किया है ना। अब चलो भैया बातें करते हैं क्या, कि हमने ऑर्गेनिज्म तो ढूंढ लिया, बातें क्या है कि ये सारे ऑर्गेनिज्म क्या एक जैसे हैं, मतलब कि हम ये तो बोल रहे हैं कि अगर जो ऑर्गेनिज्म क्या है, जो ऑर्गेनिज्म में क्या है जान है, जो ऑर्गेनिज्म में क्या है जान है, वो क्या है कि लिविंग है। जो ऑर्गेनिज्म में जो चीज में जान नहीं है क्या है, लिविंग नहीं है। मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक क्या है, अपनी एक खासियत है ना। तो क्या है कि अगर हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की खासियत देखें, लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक खासियत देखें, तो उसमें कुछ तो खासियत होगा। क्या खासियत होगा भैया, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या हो सकता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो अभी बात करेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक एंड ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम ये सारी चीज को डिस्कशन करेंगे अंदर, है ना। लेकिन अगर हम बातें करें कि ये होगी, उसके बाद क्या होगी, मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है उसके मेटाबोलाइज हो रहा होगा, है ना। उसके बाद उसमें बहुत सारे कॉन्शियसनेस होगी, बहुत सारे कॉन्शियसनेस होगी जो उसके शरीर में चेंजिंग हो रहे हैं। तो ये सारे अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें एक चीज कि अगर इस ऑर्गेनिज्म को हमको देखने के लिए क्या चाहिए, एक ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म को हमको देखने के लिए क्या चाहिए, देखने के लिए कुछ तो चाहिए, कुछ तो चाहिए। एक ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए, एक मान लो कि एक ऑर्गेनिज्म इसको देखने के लिए तो माइक्रोस्कोप चाहिए, सर माइक्रोस्कोप चाहिए, फट बोल दी। लेकिन ये क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जितने ऑर्गेनिज्म है क्या है कि एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर एक बड़े से क्या है, मान लो कि ब्लू व्हेल मान सकते हो, हाथी मान सकते हो, वो हाथी बड़ी है, ब्लू व्हेल भी बड़ी है, इतने बड़े ऑर्गेनिज्म तक भी क्या है कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मतलब कि ये है, डाइवर्सिटी है ना। तो अगर हम माने कि सर एक हमारे पास ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसे हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने इस जो नेकेड आई है, क्या है, वी कांट सी नेकेड आई, है ना। हम अपने क्या है यहां पर कह सकते हैं कि ऑल ऑर्गेनिज्म, ये दिखाई दे रहा है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, all living organism हाँ, मतलब ये अपने आंखों से हम देख नहीं सकते, आप आराम से समझ सकते हो। यहाँ पर हिंदी में लिख देते हैं कि हम छोटे छोटे प्यारे से नन्हे मुन्ने क्या है कि हम सूक्ष्म जीव को छोटे तुद्दा से आंखों से, छोटे से आंखों से नहीं देखते सकते, है ना। छोटे से आंखों से नहीं देख सकते, आपको ये समझ में आ गया। अब सर ये छोटे से आंखों से नहीं देख सकते तो हमको माइक्रोस्कोप इनके लिए चाहिए, तो हम क्या करने चाहिए कि वी कैन सी हमको ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं कि देखने के लिए वी कैन सी वाया माइक्रोस्कोप, है ना। आपको ये समझ में आ गया। लेकिन अब एक चीज हमको समझो, एक चीज समझा देते हैं, आपको बता देते हैं, समझा देते हैं बढ़िया तरीके से कि यहाँ पर हम इसको देखने के लिए क्या चाहिए, अभी देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। अब ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म की बातें हम करें, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म की जो हार्श कंडीशन में,
जो क्या है कि एकदम हार्श कंडीशन में पाया जाता हो, है ना, जो एकदम हार्श कंडीशन में पाया जाता हो, वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म को नाम बताओ मेरे भाई जो आप जानते हो। तो सर आर्कीबैक्टीरिया हो गया, यस सर, आर्कीबैक्टीरिया, यस सर, आर्कीबैक्टीरिया एक ऐसी तुद्दा सा ऑर्गेनिज्म है, तुद्दा सा नहीं बोलेंगे, जो क्या होता है कि हार्श कंडीशन में क्या होता है, ऐसे ऐसे जगहों पर, ऐसे ऐसे हार्श कंडीशन में क्या हो सकता है कि फाउंड होता है, ऐसे ऐसे जगहों पर पाया जाता है कि आप सोच नहीं सकते। मतलब एकदम गरम, एकदम प्यार जैसे कहने वाले गरम पानी में भी क्या हो सकता है, गरम जगहों पर भी मिल सकता है ऐसे, और एकदम क्या हो सकता है, सॉल्टी जैसे जगहों पर पाया जा सकता है, एकदम क्या हो सकता है, एकदम एसिड वाले इलाके में भी पाया जा सकता है। तो इनको हम प्यार से क्या कहते हैं, अगर एक सॉल्ट पर पाया जाता है तो क्या बोलते हैं उसको, एसिड पर पाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, अगर एकदम हार्ड टेम्परेचर, हार्श कंडीशन में क्या बोलते हैं कि ये हार्श क्या होते हैं, they are found in harsh कंडीशन, एकदम हार्श कंडीशन में क्या होते हैं, अपने को प्यार से समझाते हैं कि भैया ऐसे यहाँ पर सरवाइव किया जाता है, समझ लो कि इतने हार्श हार्श कंडीशन में पाए जाते हैं। इसे क्या बोला जाएगा, अगर एसिड पे पाया जाता है, प्यार से एसिड पे पाया जाता है, क्या है कि अगर मान लो कि ये कि सॉल्ट वाले इलाके में प्यार से पाया जाता है तो क्या बोलते हैं, हेलो हेलो फिल। अगर एक सॉल्ट से प्यार से बोले कि एक एसिड वाले इलाके में पाया जाता है तो एसिडोफिल, क्या एसिडोफिल, क्या समझ सकते हो। अगर ये क्या एकदम गर्म वाले इलाके में पाया जाए, क्या है एकदम हार्ड जैसे कि गर्म इलाके में, है ना, और तो इसे क्या बोला जाएगा, थर्मो, थर्मोफिल। ये सारे चीज है मेरे भाई, यहाँ पर ये सारे जुगली बंदी है यहाँ पर की। आर्कियोबैक्टीरिया कहाँ पाया जाएगा, हार्श कंडीशन में, ऐसे जहां सोच नहीं सकते, ऐसे हार्श कंडीशन में पाया जाता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसे हम नन्हे आंखों से देख नहीं सकते, हमको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एकदम छोटे छोटे जीव है। माइक्रोस्कोप मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, हमको थोड़ी नहीं माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, हमारे सेल को देख सकते हैं। तो यहाँ पर इतने डाइवर्स है हमारी क्या धरती, हमारी धरती माता इतने डाइवर्सिटी बना कर रखी हुई है ना। तो पता है कि हो गया, ये सारी चीज हो गया होगा, ये थोड़ी सी एक बातें थी, और आगे हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं क्या, और उसके बाद हम टेक्सोनोमी की बातें करते हैं ना। टेक्सोनोमी आप जानते हो टेक्सोनोमी के बारे में ना। देखो एक चीज मेरे भाई सुन लो, पहले पहले ही बता देते हैं कि हमारे एनसीईआरटी में बहुत सारे टॉपिक को क्या किया गया है, रिमूव कर दिया गया है ना। बहुत सारे ओवरऑल पूरे चैप्टर को तो नहीं हटाया गया है, चैप्टर एक बच्चे कह रहे थे कि सब पूरे चैप्टर को हटा गया है, नहीं पूरे चैप्टर को नहीं हटाया, लेकिन हमारे जो नीट के पैटर्न है उधर से इसको हटाया नहीं गया है, नीट के पैटर्न से नहीं हटाया गया है, दिमाग में डाल लेना। अगर ये दिमाग में नहीं जा रहा है कि नीट के पैटर्न से हटाया नहीं गया है, अगर जा रहा है कि पैटर्न से हटा दिया गया, तो मेरे भाई हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो कि छोड़ सकते हो, है ना।
लेकिन बढ़िया तरीके से। अभी हम क्या बात करते हैं मेरे भाई, चलो मेरे भाई हो गया, क्या है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, है ना, कैरेक्टरिस्टिक एंड डिफाइनिंग फीचर। क्या है डिफाइनिंग फीचर? एक कैरेक्टरिस्टिक और डिफाइनिंग फीचर क्या है तो आप बताना। सबसे पहले हम एक बात कर लेते हैं, क्या कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेट। क्या कॉन्फ्लिक्ट ये दो चीज क्या है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेट मतलब कि क्या होता है। ये सब दोनों चीज तो कुछ होगा। तो हम क्या कहें कि अगर मान लो कि अगर एक भाई है, एक बहन है, एक भाई और एक बहन क्या करें कि एक छोटी सी छोटी तुद्दा से चीज के लिए क्या करें कि मार काट, जो टॉम एंड जेरी वाला की टॉम एंड जेरी वाला मार काट मचा रहे, एक टॉम एंड जेरी वाला क्या मार काट मचा कर रखे हुए। समझ लेना वहां पे क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, कॉन्फ्लिक्ट। या कॉन्फ्लिक्ट आप बढ़िया तरीके से समझ सकते हो कि एक दूसरे के बीच में काफी घमासान, क्या तो काफी घमासान एक चीजों के लिए युद्ध, है ना, कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट। एंड तो कॉपरेशन क्या है, व्हाट इज द कॉपरेशन? एंड आप समझो एक प्यार से कि एक बड़े से आपके पास चीज है, एक चीजी है, चीजी बोले तो स्विच चीजी जानते हो ना, चीजी है, उसमें से हमने दो चीज को क्या किया कि दोनों आदमी ने क्या किया कि दो दोस्त आराम से बांट कर खाए, या एक दोस्त को हमने दिया बढ़िया तरीके से बांट कर खाया। तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉपरेशन हुआ या कॉन्फ्लिक्ट हुआ? तो सर यहाँ पे कॉपरेशन हुआ, मतलब कॉपरेट करना, कॉपरेट मतलब कि समझ सकते हो आप। तो यहाँ पर आपको दो चीज देखने को मिला, और दो चीज, एक चीज आप याद रखना, पाइनस की जड़ों के साथ कौन सजीविता दर्शाता है, कौन रिलेशन रखता है, कौन उसके पाइनस के जड़ों के साथ आराम से बढ़िया तरीके से जीता है, खाता है, तो फंगस होगा। फंगस पाइनस के जड़ों के साथ आकर बढ़िया तरीके से रहता है। हाँ, उसके साथ क्या है भाई, तुझको हम अपने मतलब कि क्या कर सकते हैं, खोद खोद कर क्या मिनरल विनरल ला कर तुझको देंगे, थोड़ी सी हमको क्या दे देना, तू खाने के लिए दे देना बस। यहाँ पर क्या है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट है या कॉपरेशन है? तो कॉपरेशन है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि लड़ाइया हो जाए, एक भाई है दूसरे भाई से घमासान युद्ध जाए, वो क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो ये चीजें थी, दो चीजें थी पहले, अब तो बोल्ड लाइट में दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पर क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है सर? सर हम बोल सकते हैं, या सर हम बोल सकते हैं, सर हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, सर हम तीर चला सकते हैं, सर हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे पीट सकते हैं। यू कैन एनीथिंग मतलब कि आप जो भी क्या कर सकते हो कि काम कर सकते हो, है ना। सो क्या है, वो क्या है, आप उसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोलोगे, उसे आप कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोलोगे। डिफाइनिंग फीचर क्या है मेरे भाई, कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आप समझ लिए कि आप एनीथिंग क्या कर सकते हो, कोई भी कुछ भी, कुछ भी आप हाथ हिला सकते हो, आप रो सकते हो, आप गा सकते हो। तो क्या है, ये आपकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना। कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक ऑर्गेनिज्म की क्या है कि हंसना, बोलना, नाचना, सुनना, हर एक चीज आपको ऐसे ऐसे करना, सारी चीज क्या है। तो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। एन एग्जांपल क्या है कि आपको ग्रोथ हो गया। एक बात समझो कि आपके अंकल ने बोला, एक पड़ोसी अंकल है, बेटा शादी कब करे हो, बड़े हो गए हो, क्या है, दैट इज द क्या है, ग्रोथ। क्या है, ग्रोथ। मतलब कि आप समझ सकते हो कि ग्रोथ क्या है, हमारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और एक बात हुआ कि क्या हुआ कि आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो,
तो ये भी क्या है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर आप बोले तो आप राइटिंग कर सकते हो, ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। आप कुछ भी कर सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, एग्जांपल हम लिख देते हैं, आपको समझ में आ गया कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। दैट इज द ग्रोथ। क्या है, ग्रोथ, ग्रोथ है। उसके बाद क्या है, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। उसके बाद क्या है, राइटिंग, कुछ भी है, मतलब कि आप बोल सकते हो, है ना। कॉपी, कॉपी राइटिंग, कॉपी राइटिंग। उसके बाद क्या है, डांस देयर। दोस्त बोला लेट्स डांस देयर बच्चे, है ना। तो डांस भी हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब यहाँ पर डिफाइनिंग फीचर क्या है सर, डिफाइनिंग फीचर एक ऑर्गेनिज्म की क्या हो सकती है, तो सर बोलेंगे डिफाइनिंग फीचर में, तो आप बोलो कि एक ऑर्गेनिज्म बोलो, एक ऑर्गेनिज्म बोलो कि वो क्या कर सकता है, क्या कर सकता है सर, वो सुन सकता है, वो क्या कर सकता है, सुन सकता है, तो कॉन्शियस है। वो अपने जो बॉडी की जो क्या है कि बदलाव है उसको भी महसूस कर सकता है, वो भी क्या है मेरे भाई, वो सब क्या है, ये आपकी किस में आ जाएंगे, तो डिफाइनिंग फीचर में। सर एक ऑर्गेनिज्म बना है तो उसमें सेलुलर क्या होगी, ऑर्गेनाइजेशन होगी, ये भी एक डिफाइनिंग फीचर है। मेटाबॉलिज्म होगा, ये भी क्या है, कि डिफाइनिंग फीचर है। तो डिफाइनिंग फीचर दैट इज कॉल्ड क्या है कि एग्जांपल हम लिखते हैं कि डिफाइनिंग फीचर के, कि यहां पर मेटाबॉलिज्म, उसके बाद क्या लिखे, तो कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस। उसके बाद क्या है सर, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या आप जानते हो कि हर एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्या है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, अगर उसमें जब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगी ही नहीं, एक ऑर्गेनिज्म में सेल होगा ही नहीं, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते। सर बोलेंगे क्यों, बोलने के लिए तो हम कुछ भी बोल सकते हैं ना, कुछ भी बोल सकते हैं मेरे भाई। तो आप ये अगर ऑर्गेनिज्म की बातें करें कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर की, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कुछ भी हो सकता है, डांस हो सकता है, और डिफाइनिंग फीचर में मेटाबॉलिज्म हो सकता है, मेटाबॉलिज्म कर सकता है, कॉन्शियसनेस होना चाहिए उसके पास, मतलब कि हर एक पैनी नजर रखना चाहिए कि अपने शरीर में क्या क्या हो रहा है, क्या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, है ना। तो ये सारे चीज है, और आपको ये भी समझ में आ गया। सो आपको यहाँ पर एनसीईआरटी में क्या दिया है कि आपको रिप्रोडक्शन, कॉपीराइटिंग, ये सारा चीज लिखा है, भर भर के लिखा है, ग्रोथ भी लिखा है, रिप्रोडक्शन भी लिखा है। तो ग्रोथ क्या है आप याद रख लेना, ग्रोथ कभी भी एक ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं होगी। हम यही बता देते हैं क्यों नहीं होगी। एक ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर रहा है, एक ऑर्गेनिज्म क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है कि उसके एक सेल है, मान लो हम ग्रोथ की एक छोटी सी बताते हैं, है ना। एक सेल है, प्यारा से एक सेल बनाइए, है ना, ये पेरेंट सेल हम मान लिए, ये सेल ने क्या किया, टूटा, और क्या किया, दो डॉटर सेल में बन गया। ये सेल डिवीजन किया तो दो डॉटर सेल बनाया, ये सेल डिवीजन किया तो फिर दो डॉटर सेल बनाया। अरे क्या हो रहा है ये, तो ये क्या हो रहा है, दैट इज द ग्रोथ। और ग्रोथ क्या है, आपको याद रख लेना कि ग्रोथ रिप्रोडक्शन, यहाँ पर रिप्रोड्यूस भी तो कर रहा है, टूटा, मतलब कि आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ये टूट टूट कर एक बताना कि जो ईस्ट होता है, ईस्ट में क्या होती है, बडिंग होती है, क्या होता है, आप कैसे उसको देखते हो, कैसे उसमें रिप्रोडक्शन होती है ना। एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में क्या होती है, कैसे रिप्रोडक्शन होती है, आप इसका जवाब देना। और
हम लोगों में कैसी रिप्रोडक्शन होती है आप ये भी जानते हो, है? तो ये रिप्रोडक्शन हो रहा है, इसमें क्या है कि एक चीज देखना है, सेल टूटा मतलब कि यहाँ पे इसके पॉपुलेशन भी तो बढ़ रहा है, पॉपुलेशन भी, तो यहाँ पर याद रख लेना कि सेल में तो इसके मास तो बढ़ ही रहे हैं, मास क्या इंक्रीज हो रहे हैं, मास जो है मास इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, इसके जो ऑफ स्प्रिंग है उस वो भी इंक्रीज हो रहे हैं, है ना। और एक चीज याद रख लेना कि अगर एक माउंट एवरेस्ट की बातें करें, एक हम शिमला में चले जाएं, वहां पर देखो तो काफी क्या हो रही है कि बर्फबारी हो रही है, काफी ज्यादा क्या हो रही है, बर्फबारी हो रहा है ना। अब बर्फ गिर रहा है तो क्या वो जो वहां पे पहाड़ है उसकी मास बढ़ रही है, यस सर बढ़ रही है, क्यों, उस पर बर्फ गिरा है तो उसकी मास बढ़ रही है। तो क्या एक नॉन लिविंग थिंग की क्या है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये नॉन लिविंग थिंग्स में भी हो रहा है और लिविंग थिंग्स में भी हो रहा है, क्या है ये पर्टिकुलर डेट इज द नॉट क्या है ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या होती है, सब में नहीं होती है। आप पिछले अभी बताए आपको कि अगर एक ऑर्गेनिज्म की बातें करें, एक क्या मूल की बातें करें, एक हिन्नी की बातें करें, एक टाइगोन की बातें करें, एक क्या है कि लोयन के बच्चे और एक टाइगर के बच्चे की बात करें, तो क्या मिलाकर बांधेंगे, टाइगोन से, और उसके बाद आप बताएं लाए, ठीक है ठीक है हम जान सके। तो आप जानते हो कि ये सारे चीज है मेरे भाई कि ये इनफर्टाइल होते हैं, ये इनफर्टाइल लिविंग होते हुए भी इनफर्टाइल है, तो रिप्रोडक्शन भी क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। इवन क्या है कि जो एक इनफर्टाइल कपल है वो भी तो पता ही है कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, बच्चे को बना नहीं सकते, है ना। तो ये क्या है रिप्रोडक्शन क्या है कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है ना। आप यहाँ पर समझ सकते हैं, तो ये सारा चीज हो गया, मिटा सकते हैं, है ना। बाकी तो आपको ये देखो ये एनसीईआरटी में गिवन है नहीं, हम इसको कल नहीं, आज को तो लेक्चर में हम टेक्सोनॉमी थोड़ी सी बता देते हैं टेक्सोनॉमी के बारे में, और टेक्सोनॉमी से हम रिलेटेड चीजें बताएंगे, है ना। ये टेक्सोनॉमी आराम आराम से समझ लेना मेरे भाई, है ना। चलिए तो अब क्या बातें करेंगे मेरे भाई, तो अब टैक्सोनॉमी के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। व्हाट इज द टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक के बारे में आप जानते हो। देखो इसको जो था हम क्या करें कि इसको अब हमारे एनसीईआरटी में बढ़िया तरीके से गिवन नहीं है, मतलब कि हटा दिया गया है, हम इसको थोड़े से बता दिया, आपको समझ में आ गया। और इसके जो आपको मेटाबॉलिज्म है इसको अभी क्या है आपको ये है कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस आपको मेटाबॉलिज्म ये सारी चीज आपको गिवन नहीं है, बट अब एक आपको थोड़े से बता दिया। अब यहाँ पर टेक्सोनोमी की बातें करें, क्या है टेक्सोनोमी। अब यहाँ पर सिस्टमेटिक एंड सिस्टमेटिक, टेक्सोनोमी एंड सिस्टमेटिक क्या है, प्यार से बोलो, है ना। टेक्सोनोमी, अब ये टेक्सोनोमी जो वर्ड है, टेक्सोनोमी जो टर्म है ये किसने दिया था, ये टेक्सोनोमी टर्म किसने दिया था, टर्म किसने दिया था। तो सर टेक्सोनोमी टर्म ये ये एपी, अब बोलोगे एपी से अब्दुल कलाम नहीं, एपी कैंडोल ने दिया था, है ना। एपी एपी कैंडोल ने दिया था, एपी कैंडोल ने टेक्सोनोमी टर्म दिया था, है ना। मेरे भाई ये समझते रहना कि ये टर्म किसने दिया था, कैसे दिया था, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, आपको बता दिए। अब यहाँ पर फादर ऑफ द टेक्सोनोमी क्या है, इसके फादर क्या है, फादर क्या है, फादर जी का नाम क्या है। तो सर फादर जी का हम नाम जान सकते हैं, कैरोलस लिनियस है ना। कैरो लिनियस है,
कैरोलस लिनियस जी क्या है, इसके फादर है, इसके मतलब कि जो पिताजी है यही है टैक्सोनॉमी का फादर। अब सर ये टैक्सोनॉमी है क्या, टैक्सोनॉमी है क्या? तो हम एक छोटे से तरीके पे बात करें तो टैक्सोनॉमी यहाँ पर है क्या? तो टैक्सोनॉमी क्या है? स्टडी है, बिल्कुल क्या है आप जान सकते हो। टैक्सोनॉमी क्या है? स्टडी है। किस किस की स्टडी है? क्या है? स्टडी ऑफ दी, स्टडी ऑफ दी क्या है, प्यार से बोलो, ये आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन। एंड क्या है उसके बाद? नोमेनक्लेचर, क्या है? नामकरण, आप समझ सकते हो नामकरण। नोमेनक्लेचर। उसके बाद क्या है सर? नोमेनक्लेचर के बाद हम इसको क्लासिफाइड करेंगे, क्लासिफिकेशन, है ना, क्लासिफिकेशन करेंगे। अब एक चीज एनसीईआरटी में एक चीज एक जगह पर नहीं दिया है, वो बहुत दूर दिया है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिया है। अभी मेरे भाई, मेरे प्यारे, मेरे सखे, ये तुम बताने कि जो एक ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म को हम क्यों क्लासिफाइड करना चाहते हैं, क्यों क्लासिफाइड करना चाहते हैं, क्यों आइडेंटिफाई करें, तो किस बेस पर करें, किस बेस पर हम इसको आइडेंटिफाई किए, किस बेस पर आइडेंटिफाई करके इसका नोमेनक्लेचर करेंगे? तो कैरेक्टर के आधार पर, बेस ऑन कैरेक्टर सर, हाँ दैट इज द बेस ऑन कैरेक्टर, है ना। तो ये है क्या? कैरेक्टर बेस, है ना। कैरेक्टर बेस पर हम क्या कर सकते हैं? जहां पे कैरेक्टर क्या हो सकता है? कैरेक्टर ये इक्वल आ सकता है, क्या? कैरेक्टराइजेशन, है ना। कैरेक्टराइजेशन ये चीज क्या है कि ये तीनों में इंक्लूड है। क्यों? एक ऑर्गेनिज्म को पहचान लिए, उसको हम उसकी क्या करेंगे कि अगर पहचाने तो आइडेंटिफाई किए किस बेस पे, तो उसके कुछ कैरेक्टर देखे। मान लो कौवा है, कौवा को हम पहचाने हैं तो क्या कहेंगे, क्या नाम देंगे? तो एक कौवा है, दैट इज द क्रो, है ना। हम ये बोलेंगे ही बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे, क्यों बोलेंगे उसको? क्योंकि काव काव करता है मेरे भाई, वो काव काव करता है। कौवा हुआ हुआ थोड़ी नहीं करता है, कौवा काव काव करता है। या वो मतलब कि हुआ जैसे कि एक अलग ही लॉन्ग्वेज, एक जैसे नहीं ना क्राई करता है, अलग अलग है। काव काव करने के बेस पर ऐसे थोड़ी नहीं कि और भी कैरेक्टर हो गए उसके, देख सारे चीज उसके विजुअलाइज करने के, मतलब सारे कैरेक्टर, एविडेंट कैरेक्टर उसको देख कर ही हमको क्या करेंगे मेरे भाई, उसकी नोमेनक्लेचर करेंगे, उसकी क्लासिफाइड करेंगे। एक कौवा को एक बर्ड्स वाले कैटेगरी में रखेंगे, मतलब कि वो एनिमल ही है, उसको एनिमल में ही रखेंगे, आपको पता ही। सो यहाँ पर ये था। और सिस्टमेटिक क्या है सर? सिस्टमेटिक को हम समझेंगे, बट सिस्टमेटिक को यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में, बस यहाँ पर आप समझ लीजिए कि सिस्टमेटिक क्या है। सिस्टमेटिक क्या है? स्टडी ऑफ द टैक्सोनॉमी एंड क्या है कि एज वेल एज इसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं, तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री आ जाते हैं, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री आ जाते हैं, एंड रिलेशन बिटवीन वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, है ना। ये सारे चीज आ जाएंगे टैक्सोनॉमी मिलाकर ये सिस्टमेटिक में। तो ये सारा चीज हमारा था, और ये कल को लेक्चर में बढ़िया तरीके से समझाएंगे, बताएंगे। और so चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड पढ़ाई तो बढ़िया से चल रहा है, कुछ हुआ नहीं ज्यादा, लेकिन आपको आ चुके हैं तो ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। जय हिंद।